अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समिया रसोई घर। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, चिकन कबाब इन वाइट सॉस। बहुत ही यमी सी रेसिपी होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 750 ग्राम बोनलेस चिकन है। आप इसकी जगह कीमा यूज कर सकते हैं। मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था तो इसलिए फिर मैंने इसके छोटे क्यूब्स काट लिए थे। फिर बाद में इसे चॉपर में चॉपराइज कर लूंगी। इसके अंदर अब हम चीजें ऐड करना शुरू करते हैं। एक छोटी प्याज, 1 टीस्पून जीरा, खोपरा 2 टेबलस्पून, नारियल का पराता भी कहते हैं, 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला 1 टीस्पून है, नमक टू टेस्ट है। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून लिया है लेवल। अगर कम लगा तो मैं फिर बाद में ऐड कर लूंगी। 1 टेबलस्पून खसखस है, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें ऐड कर दूंगी। एक ब्रेड स्लाइस था, एक अदद अंडा, हाफ टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर दिया है। इन सब चीजों को हम करेंगे मिक्स। तो इसको अब मैं चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लेती हूँ। चिकन तरीके से पिस चुका है। फिर नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड करूंगी और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून में नमक मजीद ऐड करूंगी, क्योंकि हमने जो सॉस डालनी है उसके अंदर भी नमक ऐड होगा। घी, इसको मैं मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। बेशक आप फ्रिज में रख दीजिए या बाहर पड़ा रहने दीजिए, मौसम आजकल ठंडा ही है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। व्हाइट सॉस के लिए यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के मैदा और इसे हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है, मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। मैदा भुन चुका है, इसके अंदर हमने दूध डालना है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी और इसे मिक्स करूंगी ताकि लम्प्स ना बने। इसमें टोटल 1.5 कप दूध जाएगा। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो बाकी का दूध हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हमने मिक्स करते रहना है। साथ ही हम डाल देंगे सफेद मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, नमक टू टेस्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे, क्योंकि एंड पे हमने इसके अंदर चेडर चीज ऐड करनी है, वो भी सॉल्टी होती है। इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1/4 कप चेडर चीज और इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि चीज मेल्ट हो जाए। सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, इसको अब मैं बाउल में निकाल लूंगी। जी, ये मैरिनेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अब हम बनाएंगे पैटी। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने छोटे बनाने हैं या बड़े, और आप इस तरह पैटी बना के इन्हें फ्रीज कर सकते हैं और जब चाहें इसे यूज कर सकते हैं। फ्राई पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। आपने देखे मैंने सेंटर में एक मार्क सा लगा दिया है उंगली से। इससे ये होता है कि पैटी जो है आपका कम श्रिंक होता है, ज़्यादा श्रिंक नहीं होता। ये एक टिप है, आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इतना फ्राई करेंगे कि दोनों तरफ से एक नाइस गोल्डन कलर आ जाए। एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं, इनको अब हम टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हमने अच्छी तरीके से इसे गोल्डन कर लेना है। जी, कबाब फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम अलग प्लेटर में निकाल लेंगे। कबाबों को मैंने प्लेटर में निकाल दिया है। अब जो व्हाइट सॉस हमने तैयार की थी वो हमने इसके ऊपर पोर करनी है। अगर आपकी व्हाइट सॉस थोड़ी ठंडी होने के बाद थिक हो जाए तो नीम गर्म दूध आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये दोबारा थोड़ी सी लिक्विडी हो जाएगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ी और क्रीमी फ्लेवर इसका आता है। थोड़ा सा पुदीना मैंने इससे काट दिया था सिर्फ कलर ऐड करने के लिए, वो हम डाल देंगे। चिकन कबाब इन वाइट सॉस हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।